सीधे बैठो। आनंदन की जो गतिविधि है उसके तहत आज की मैं कहानी जो है सुनाने जा रहा हूं आपको, लेकिन उससे पहले आपको सबसे क्या करना है, आंखें बंद करनी है, कमर सीधी करनी है, सांस लेनी है और अपने सांसों पे ध्यान केंद्रित करो। सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो, सांस छोड़ो, सांसों पे ध्यान करो। हाथ बांध दो और ध्यान दे करके कहानी सुनो। मैं कोई कहानी आपसे बोलने जा रहा हूं, कहने जा रहा हूं। कहानी है तोता और माही की। कहानी किसकी है? तोता और माही की। एक लड़की होती है माही, ठीक है। एक दिन क्या होता है कि सुबह उसके पापा जो हैं कहीं से तोता पकड़ करके ले आते हैं और उसको पिंजरे में बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पिंजरे में बंद कर देते हैं। किसको? तोते को। मेरे ऊपर देखो मैं क्या कह रहा हूं। तोते को पिंजरे में क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं और माही जो है के बगल में रख देते हैं। क्या होता है कि माही के पापा सुबह जब तोते को लाते हैं पिंजरे में बंद करके माही के जो कमरा था उसमें रखते हैं और दिन में या शाम को माही जो है क्या करती है? सो जाती है। जब माही सोती है तो माही को जो है तोता दिखाई देता वहां पे और क्या माही को जो है ये होता है कि तोता जो उसकी तरफ बिल्कुल एकटक होकर के देख रहा है और बड़ा उदास भी है। तोता क्या है? उदास भी और एकटक होकर के देख रहा है तोता उसको, माही को। तो माही को जो है थोड़ा उसके पर क्या आ जाता है? दया आती है। माही बोलती है देखो ये बिल्कुल उदास हो रखा है और मेरे ऊपर भी देख रहा है, एकटक होकर के देख रहा है। इसका मतलब जब कभी हमारे मम्मी पापा जो हैं, हम कहीं बाहर चले जाते, घर से बाहर जाते हैं तो मम्मी पापा क्या होते हैं? परेशान हो जाते हैं कि हमारा बच्चा जो है घर नहीं आया। बहुत सारे बच्चे जो जब स्कूल से देर से घर जाते हैं तो पापा उनकी मम्मी फोन कर देते, गुरुजी हमारे बच्चे घर नहीं आए। करते नहीं करते हैं? आज बच्चे लेट हो गए, घर क्यों नहीं आए होंगे, है ना? ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। ऐसा कभी बारिश होती है तो मम्मी पापा फोन कर देते हैं कि बारिश ज्यादा होगी, गुरुजी अभी बच्चों को मत छोड़ना। ऐसा भी होता है। तो माई को भी ऐसा हुआ कि हम जब कभी घर से बाहर जाते हैं तो अगर टाइम से घर नहीं आते हैं तो मेरे मम्मी पापा जो है क्या करते? परेशान हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको बड़ी दया आती है और क्या करती है? तब तक उसकी माँ आती है और उसकी माँ जो है उसके बगल में एक दूध का गिलास रख देती है और बोलते माई खड़े हो जाओ। माई को जब बोलते खड़े हो जाओ तो माई जब खड़ी होती है तो उसके बाद की घटना है। उसके बाद जो है माई को लगता है देखो मेरी माँ ने बड़े प्यार से जो है मुझे उठाया और मुझे दूध का गिलास दिया। तो ठीक उसी प्रकार से इसकी माँ भी इसको क्या कर रही होगी? याद कर रही होगी। क्या कर रही होगी? याद कर रही होगी, ठीक है। तो माई जब उसकी तरफ देखती है तो उसको जो है लगता है कि ये तोता क्या है? बहुत उदास है और वो उड़ने की भी कोशिश कर रहा था कि मैं बाहर निकलूं, क्या करूं? उड़ूं, ठीक है। माई ने क्या किया? धीरे से उसका पिंजरा खोला। किसका? तोते का पिंजरा खोला और उसका दरवाजा खोला और जो है उसकी ओर देखा एक बार और तोता भी बाहर निकला। धीरे धीरे तोता ने उसकी तरफ देखा और ऊंचे गगन में क्या हो गया? उड़ गया। ऊंचे गगन में क्या हो गया? उड़ गया। गगन में क्या होता है? गगन में है? गगन में है? आसमान। गगन में आसमान में, ऊंचे गगन में होता है, ऊंचे आसमान में उड़ गया, ठीक है। तो आपने क्या कभी, अब इस कहानी से संबंधित जो प्रश्न है, आपने भी कभी किसी पक्षी को पिंजरे में बंद देखा है? किसी पक्षी को पिंजरे में बंद देखा? जिसने देखा हाथ खड़े करो। कहां देखा? कहां देखा आपने? और आपको कैसा लगा? कैसा लगा? अच्छा लगा या खराब लगा? अच्छा लगा। जिसको अच्छा लगा हाथ खड़े करो, पक्षी पिंजरे में बंद है। और जिसको खराब लगा हाथ खड़े करो। ठीक, मैंने छोटे बच्चों को अच्छा लगा ये पिंजरे में बंद ताकि हम उसको पकड़ सकेंगे। इनका भाव क्या है? इनका भाव ये है, उनको अच्छा क्यों लगा?
क्योंकि इनको पक्षियों से प्रेम है। पक्षी जब बच्चों के पास आते हैं तो बच्चे पक्षियों से प्रेम करते हैं, तितलियों से भी प्रेम करते हैं। रंग बिरंगी पंखों वाली तितलियां जो होती हैं उनसे बच्चे जो बहुत प्रेम करते हैं। तो बच्चे भी, छोटे बच्चे पक्षियों से ज्यादा प्रेम करते हैं। तो उनको अच्छा इसलिए लग रहा है कि वो ताकि उस पक्षी को देख पाए। और किस पशुओं को भी देखा आपने पिंजरे में बंद होते हुए? किसको देखा? कहीं देखा पिंजरे में बंद? बाघ को भी देखा कहीं चिड़ियाघर में? नहीं देखा? ठीक है। अच्छा, उन पशु पक्षियों को बंद देखकर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा? बुरा लगा? क्यों लगा बुरा? हाँ, अपने माता पिता को याद कर, भाई वो भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है वो भी क्या रहना चाहते हैं? स्वतंत्र रहना चाहते हैं। जैसे हम लोग जो है स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हमको भी जो है दोस्त चाहिए, हम भी जो है किसी दूसरे से मिलना चाहते हैं, दोस्तों से मिलना चाहते हैं और जगह जगह जाना चाहते हैं। उसी प्रकार वो भी तो जाना चाहते होंगे, है ना? मैंने हर आदमी, हर प्राणी जो है स्वतंत्र रहना चाहता है। ठीक हो गया। अब क्या आपने कभी किसी पशु पक्षी का ख्याल रखा? आपको मैंने घर में जैसे आपकी गाय होती हैं, बैल होते हैं, आप उनका भी ख्याल रखते हैं? जो ख्याल रखते हैं हाथ खड़े करो। घास देते हैं उनको? गाय को घास देते हैं? उनका गोबर उठाते हैं? उनको लगता है कि गंदगी हो रखी है, इनको उसको खा दो। जो गोबर उठाते हाथ खड़े करो। जो गोबर उठाते हाथ खड़े करो। उठाते हैं? सफाई करनी चाहिए ना। जिस प्रकार से स्वच्छता की आवश्यकता हमको होती है उसी प्रकार से उस पक्षियों को भी स्वच्छता की आवश्यकता होती है। तो हम जो है उन पे दया आती है, हम उनको घास देते हैं। देते कि नहीं देते हैं? देते हैं ना। और कहीं ऐसा कोई ऐसी घटना हुई होगी कि जहां आपको जो है किसी पशु को देखकर या किसी पक्षी को देखकर दया आई होगी? कभी ऐसा हुआ? कहीं देखा आपने कहीं पे? हैं? नहीं देखा? एक दिन क्या हुआ कि जब हम क्या कर रहे थे, स्कूल से नीचे जा रहे थे तो रास्ते में हमको एक पक्षी मिलती है, छोटी छोटी। ठीक है, मेरे साथ 2-3 बच्चे और थे और वो जो है रास्ते में पड़ी हुई थी, बिल्कुल छोटी थी वो। शायद तुम नहीं थे, कोई और था। 2-3 बच्चे थे, शायद 5 वाले थे, तो चले गए हैं। मैंने उनको बुला रखा था, उस दिन छुट्टी थी। तो छोटी एक पक्षी थी, उसके पंख भी बहुत कमाल के थे। वो जो है नीचे गिरी हुई थी, वहां पे नीचे जो है रास्ते में। मैंने उसको ऐसा उठाया, पहले तो वो डरी उसको दे करके, है ना। और वहां पे अमरूद का पेड़ है उनका, किसका? कान्हा लोगों का। उस अमरूद के पेड़ पर रखे उसको। क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा हुआ है? आपके साथ हुआ कभी ऐसा कि आपने किसी पक्षी को उठाया होगा फिर उसको रख दिया होगा कहीं पे? कभी ऐसा नहीं हुआ? जब कभी ऐसा होता है तो पक्षियों को जो है उठा करके, हो सकता है कोई घोंसले से गिरा हो या कहीं जो है उसकी माँ हो, वो उड़ नहीं पा रहा हो, तो रास्ते से उसको क्या कर उठा देना चाहिए और सुरक्षित स्थान पर रख दो। जैसे पेड़ पे रख दो, कहीं पे रख दो उसको, ताकि जो है उसको कोई दूसरा पक्षी नुकसान न पहुंचाए। बिल्ली भी नुकसान पहुंचाती है ना? नहीं पहुंचाते? बिल्ली खा देती है, बड़े पक्षी भी खाते हैं। बड़े पक्षी जो है बाज हो गया, वो उठा कर ले जाते हैं। ठीक है ना। तो हमको इस कहानी का तात्पर्य ये है कि हमको जो पशु पक्षियों पे दया करनी चाहिए। पशु पक्षियों पे क्या करनी चाहिए? दया करनी चाहिए। तो माही कैसी लड़की थी? माही आपको कैसी लड़की लगी? अच्छी लगी, खराब लगी? अच्छी लगी ना। माही ने क्या किया? उस पक्षी की मदद की। पक्षी को का पिंजरा खोला, उसका दरवाजा खोला, उसको क्या कर दिया? उड़ा दिया। क्या हमको भी माही की तरह होना चाहिए? हमको भी माही की तरह होना चाहिए जी। ओके, थैंक यू।